दोस्तों क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। और ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 4। ठीक है। और यार आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। ठीक है। अभी तक हमने ये देखा कि कोई चीज़ एसिडिक है या कोई चीज़ बेसिक है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं यूजिंग इंडिकेटर। ठीक है। तो पहले लेक्चर में मैंने बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, लिटमस, फिनोप्थिलीन, मेथिल ऑरेंज, टर्मरिक, रेड कैबेज, फिर ऑर्डर के हिसाब से पोनीन एक्सट्रैक्ट एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट। ठीक है। मतलब ये जान गया कि कोई एसिडिक है कोई बेसिक है, कैसे पता करेंगे। ठीक है। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं अगर कोई एसिडिक है तो कितना एसिडिक है और कोई बेसिक है तो कितना बेसिक है, ये कैसे पता लगाएं। ठीक है। तो यार याद है आपको कि अगर वाटर को हम आयनाइज करते हैं तो क्या निकलेगा? नहीं, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक। तो एक मेन रीजन कि जो हमारा वाटर है वो न्यूट्रल है वो ये है कि यहाँ पर H प्लस की जितनी कंसंट्रेशन है उतनी OH माइनस की कंसंट्रेशन है, इसलिए हमारा जो वाटर है, जो प्योर वाटर है, वो न्यूट्रल रहता है। ठीक। लेकिन अगर इसी वाटर में मैं एसिड मिला दूँ, इसी वाटर में मैंने एसिड मिला दिया, ठीक, तो जब एसिड पानी में जाता है तो क्या होता है, वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। H प्लस यानी कि वाटर के पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन कुछ थी, लेकिन एसिड जाती H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो उसे एसिडिक सॉल्यूशन बोलने लगे। मेरी बात पकड़िए कि एसिडिक सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई। सिमिलरली अगर बेस में मैं बेस को पानी मिलाता हूं तो वो भी OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, और ऑलरेडी वाटर के पास OH माइनस कंसंट्रेशन है बट उतना नहीं है जितना बेसिक में होगा। मतलब कि जब बेस को पानी में मिलाते हैं तो वहां पर OH माइनस कंसंट्रेशन बढ़ गई, यानी कि वो सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड कर रही है उनके हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे। यानी अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन है तो वो उसका जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड कर रहा है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन उतना एसिडिक, जितना ज्यादा OH माइनस कंसंट्रेशन उतना ज्यादा बेसिक। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल, ठीक, पीएच स्केल या जो पीएच है ना, उसमें जो पी है वो स्टैंड करता है प्रोटेंज, स्टैंड करता है प्रोटेंज, जो कि एक जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड, इसका मतलब होता है पावर। ठीक। वहीं पर हमारा जो H है वो स्टैंड करता है H प्लस कंसंट्रेशन। क्या बात करें, हाँ, जो हमारा H होता है वो स्टैंड करता है H प्लस कंसंट्रेशन, यानी पावर ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, ये बोल सकते हैं पीएच का मतलब। ठीक है। ये डिस्कवर किया था हमारे एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट 1909 में, सोरेनसन। बहुत लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा। भाई कुछ इन्वेंट किए हैं तो ग्रेट ही होंगे, जिसका नाम सब लोग जानते हैं, पीएच वैल्यू बच्चा जानता है जो एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ चुका है ना। 1909 में सोरेनसन ने H प्लस कंसंट्रेशन का बेस बना के, बेस मतलब एसिड बेस वाला बेस नहीं, बेस मतलब एक बुनियाद बना के, H प्लस कंसंट्रेशन को बुनियाद बना के एक स्केल इजाद की, एक स्केल इन्वेंट की, पीएच स्केल। ठीक है। पीएच स्केल एक वैल्यू देता है, पीएच स्केल एक वैल्यू देता है, क्या? पीएच वैल्यू, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है। पीएच वैल्यू जो होती है वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि ये समझिए कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसकी पीएच वैल्यू उतनी कम होगी। अगर किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन बहुत कम है तो उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, समझ में आया? पीएच वैल्यू कंसंट्रेशन के हिसाब से। ठीक है। अब यहां बात समझिए, अगर वाटर की बात करता हूं तो वाटर में H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन दोनों सेम होती है, इसलिए इसकी पीएच होती है 7, एग्जैक्टली 7, ना कम ना ज्यादा। ठीक, क्या होता है ये? न्यूट्रल। न्यूट्रल। ठीक। अगर मैं एसिड की बात करूं, एसिडिक सॉल्यूशन, तो इसकी पीएच होती है लेस देन 7। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो जब मैंने एसिड को पानी में डाला,
ध्यान से सुनना, ये एकदम इंपॉर्टेंट बात। जब मैंने एसिड को पानी में डाला तो एसिड के पास H+ आयन कंसंट्रेशन था, लेकिन डालते ही एसिड को पानी में डालते ही H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई। ध्यान सुनना, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई, यही H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई। इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, ठीक। लेकिन वो एसिडिक है ये बताएगा कौन? पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू उतनी कम होगी क्योंकि कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू उतना कंप्लीटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। इसीलिए एसिडिक सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो कम होती है क्योंकि H+ आयन कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है, तभी तो एसिडिक हुआ यार। H+ आयन कंसंट्रेशन कम होता तो एसिडिक थोड़ी होता। अब एसिडिक है किसकी वजह से? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और इसी की वजह से इसकी जो वैल्यू, इसकी पीएच वैल्यू है वो कम हो गई क्योंकि पीएच वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। कितना समझ आया? अब बेस की बात करते हैं। बेस की जो पीएच वैल्यू होती है वो मोर देन 7 होती है। ऐसा क्यों? ठीक। अब जब बेस को हम पानी में मिलाएंगे, ध्यान से सुनना, जब बेस को पानी में मिलाएंगे तो वहां पर तो OH- कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, H+ थोड़ी ज्यादा होगी। ध्यान से देखना, OH- कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जितनी H+ थी उतनी ही है। H+ आयन कंसंट्रेशन OH के मुकाबले घट रही है। क्यों? ये कह सकते हैं OH- बढ़ रही है। अब बेस को जब पानी मिलाएंगे तो वो OH- प्रोड्यूस करेगा, तो देखेंगे भैया वाटर के पास OH- था, तो अब OH- की कंसंट्रेशन बढ़ रही है क्योंकि बेस मिला उसमें, बढ़ते बढ़ते बढ़ते। तो लेकिन कंपैरिजन करें H+ और OH- में, किसमें? बेसिक सॉल्यूशन में, बेस प्लस वाटर सॉल्यूशन में H+ आयन और OH- कंसंट्रेशन का कंपैरिजन करेंगे तो H+ आयन कम होगा इन कंपैरिजन टू OH-, यानी H+ आयन कंसंट्रेशन कम तो पीएच वैल्यू ज्यादा, इसलिए मोर देन 7। समझ में आया? बेसिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू ज्यादा होती है, एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कम होती है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन दोनों में कम ज्यादा होता है, बेस में कम तो इसलिए पीएच वैल्यू ज्यादा, एसिडिक में ज्यादा तो पीएच वैल्यू कम। समझ में आया? अब देखो, जो एसिड होगा अगर उसमें बात करूं तो जिसकी पीएच वैल्यू 1 होगी और जिसकी दो अगर एसिड ले रहे हैं, एक एसिड की पीएच वैल्यू 1 है, एक एसिड की पीएच वैल्यू 4 है, तो दोनों में ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? वो जिसकी पीएच वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि पीएच वैल्यू 1 है, इसका मतलब उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है H+ आयन की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बहुत ज्यादा। और अगर जिसकी पीएच वैल्यू 4 है तो 1 के कंपैरिजन में तो उसमें तो कम ही होगी ना H+ आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ में आया? और लेकिन अगर बेस में बात करें तो उसका सीधा सीधा हिसाब किताब है, एसिड में उल्टा, बेस में सीधा। क्या कि अगर उसमें पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा है तो यानी बहुत ज्यादा बेसिक है, अगर उसमें पीएच वैल्यू कम है तो इसका मतलब बहुत बहुत कम बेसिक है। अगर 14 और 11 दो पीएच वैल्यू बेस है हमारे पास, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 11 वाले की पीएच वैल्यू कम है यानी वीक बेस इन कंपैरिजन टू 14 पीएच वैल्यू होल्डिंग बेस। जिसकी पीएच वैल्यू 14 है वो तो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा है, पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें H+ आयन कंसंट्रेशन कम, यानी उतना बेसिक। समझ में आ गया होगा आई थिंक। समझ में आया? पीएच स्केल कहाँ से आया देख रहे हैं, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया? आप क्वेश्चन करते बेटा पे, नाइस क्वेश्चन कर सब कुछ मिटा के क्वेश्चन कराने, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं देयर आर टू सॉल्यूशन, कौन कौन? ए एंड बी। जो ए की जो पीएच है वो 6 है और बी की दिया हुआ 8, ये पीएच है। क्या है? पीएच। ए का 6 है पीएच और बी का 8 है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है which solution have high concentration of H+। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, which solution is acidic, which solution is acidic। तीसरा, which solution is basic। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक। पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। अभी तक अगर ये जो कॉन्सेप्ट था जो बताया गया है समझ में आया होगा तो बहुत खटाक से लगेगा। 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन आंसर समझ में आया? कर लिए? मैं लगाऊं? बताओ। चलिए
देखिए पहला क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो मैंने क्या बताया था, जो हमारा pH वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ H+, यानी कि जिसकी H+ कंसंट्रेशन ज्यादा उसकी pH वैल्यू कम, तो pH वैल्यू कम यहाँ है, यानी कि इसकी ज्यादा, यानी कि ए है पहले का आंसर। दूसरा, विच सॉल्यूशन इज एसिडिक, विच सॉल्यूशन इज एसिडिक। खुद ही सोचो, जिसकी pH वैल्यू कम वही तो एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड का pH वैल्यू तो लेस देन 7 होता है। भाई 7 के इधर जो होगा वो एसिडिक होगा, 7 के उधर जो होगा वो बेसिक होगा। बस देख लेते हैं, तो 7 के इधर 6 है, 7 के उधर बाद ये तो आता है ना, 7 के पहले 6 आता है। अब ये भी नहीं आता तो इसमें कुछ नहीं कर सकते ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एसिडिक जो है वो ए है, बेसिक जो है वो बी है। देखो ए से एसिडिक, बी से बेसिक, ये तो पहले ही दे दिया था, फिर ऐसे ही दिमाग लगाता ना तो। ठीक है, समझ में आया? थिंक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें, बहुत सही चल रहा है थिंक सो, मिटा दूं? चलिए, अब हमें पढ़ना है इंडिकेटर। क्या सर इंडिकेटर तो पढ़ चुके, अरे और बचा है यार, क्या बचा है सर? बहुत बचा है। देखो इंडिकेटर नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर, स्पेलिंग गलत हो गई हो तो माफ कीजिएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये क्या होता है सर? इंडिकेटर तो पढ़ चुकी है, लास्ट में बचा था सर, पहले लेक्चर में करा नहीं होते। अलग है यार, ये क्यों अलग है? देखिए अभी तक हमने इंडिकेटर ये जाना है कि वो इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके, अपना ऑर्डर किसी हिसाब से चेंज करके बताता था कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ये इंडिकेटर क्या है? मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर, मिक्सचर ऑफ जनरल इंडिकेटर्स, मिक्सचर ऑफ जनरल इंडिकेटर्स, ये उन सब का मिक्सचर है। और ये क्या बताता है सर? tells us the strength of acidity, the strength of acidity और basicity। मतलब क्या है सर? मतलब ये कि कोई कितना ज्यादा एसिडिक है, कोई कितना ज्यादा बेसिक है, वो ये इंडिकेटर बताता है बाई चेंजिंग इट्स कलर। कलर के हिसाब से जो पीएच वैल्यू उनको बांटा गया है, मतलब हर एक कलर को एक पीएच वैल्यू दिया गया है। नहीं समझ में आ रहा है? ये टेबल देखो, दिख रहा है? सामने दिख रहा है, 0 to 14 लेके गए एकदम कलर वाइज डिवाइड किया गया। वाटर को देख लो, 7 ग्रीन कलर, यानी ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन देगा उसको। ठीक, इधर आ जाओ। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या? जनरल ऑफ मिक्सचर ऑफ जनरल इंडिकेटर, जो ये बताता है कि कोई एसिडिक है तो कितना ज्यादा एसिडिक है, कैसे बता करके, कलर चेंज करके ये बताता है कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। ठीक, मान लीजिए हमें पता है वो एसिडिक है, ठीक, वो कलर चेंज करके बताएगा कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। तो अगर कहीं 5-6 के अराउंड आई तो भाई वीक बेस है, वीक एसिडिक, और कहीं 1-2 के अराउंड आई तो स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, सेम आ जाएगा बेस का। देखे जाए तो बेस के लिए वो बताएगा कलर के हिसाब से कि भैया 14 इसका पीएच वैल्यू, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। कहेंगे 11 है या 10 है या 8 है, तो कहेंगे वीक बेस। ठीक, तो इससे ही पता चलता था। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है यार, बस समझो है कुछ, बस है कुछ है, बस ज़्यादा नहीं। ठीक, आगे चलें, एक लास्ट टॉपिक है, अब हमने पढ़ना इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू हमने पढ़ा तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, हमारे दिनचर्या में इंपॉर्टेंस क्या है पीएच वैल्यू की? इंपॉर्टेंस ऑफ pH value in our daily life। डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है pH वैल्यू? ठीक, अब देखो जैसे बायो में पढ़ा होगा आपने कि हमारे बॉडी में HCl सीक्रेट होता है टू डाइजेस्ट फूड। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है वो ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, तो कहते हैं एसिडिटी हो गई हमें, ठीक है, इरिटेशन हो रही है, तो आप कहते हैं भैया इनो पी लो या पानी में एंटासिड टेबलेट डाल के पी लो। क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिडिटी होने का मतलब कि हमारे बॉडी की पीएच लेस देन 7 हो चुकी है। ठीक, अब उसको 7 करने के लिए, ठीक, या अराउंड 7.8 करने के लिए, ये क्यों कह रहा हूँ बताऊँ, 7.8 करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत है, तभी जाके दोनों मिलेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तब हमें आराम फील होगा। ठीक, अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ये समझ आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, आपको हड्डा छेद देता है। हड्डा क्या होता है सर? हड्डा यार नहीं समझ रहे हैं सर, हिंदी बोल रहे हैं तो कैसे समझ में आएगा? मधुमक्खी
हनी बी, बी, यही सब होता है ना इंग्लिश वर्ड। जब वो काटता है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होती है उसकी स्टिंग में, एसिड। ठीक, कहते हैं भैया साबुन जाके लगा लो, या कहते हैं चूना लगा लो। क्यों? क्योंकि फॉर्मिक एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस ही चाहिए ना, तो साबुन लगाएंगे जो कि बेसिक होता है, सोप इन टच बेसिक होता है। चूना, सर चूना कैसे बेसिक हुआ सर, समझ नहीं आ रहा है। देखो चूना क्या होता था, चूना याद है, क्विक लाइम, चूना को बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम होता था CaO, पहले लेक्चर में देखा हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की। क्विक लाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड। और मैंने इस लेक्चर में बताया था पिछले लेक्चर में कि कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी मेटल ऑक्साइड जितने भी होंगे वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, बेस होते हैं। ठीक, इसीलिए जब फॉर्मिक एसिड यानी हनी भी हमें छेद देती है, काट देती है, जो भी आपके भाषा में, तो हम चूना लगाते हैं, मोस्टली चूना लगाते हैं। सर चूना, हाँ चूना, हाँ वही चूना यार जो पान के साथ खाते हैं, सेम। जाके चून पान खा रहे, मान लो कुछ लोग खाते होंगे पान, तो जाके कह रहे हैं भैया हमको जो है कैल्शियम ऑक्साइड दे दीजिए। उठा के ढेला मारेगा। अगर हम पढ़े लिखे होते तो पान थोड़ी बेच रहे होते। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस है पीस वैल्यू की, पहला एग्जांपल हुई। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि हमारी जो बॉडी, अब 7.8 मैंने क्यों कहा कि हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी, उसकी पीएच अराउंड होनी चाहिए 7 to 7.9, मतलब इसके रेंज है, इस रेंज में होनी चाहिए हमारी पीएच, हमारी बॉडी की पीएच, तभी हम बेटर फील करेंगे, हमारी इरिटेशन फील नहीं होगा। इससे ज़्यादा भी हमारे लिए खतरनाक कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो इरिटेटिव होगा। इससे कम भी, इससे कम का मैं देखिए जो एग्जाम्पल। ठीक, तीसरा देखें तो हमारा टूथ डीके, टूथ डीके होता है क्यों सर? टूथ डीके मतलब दांत टूटने लगते हैं, मतलब जो हमारे माउथ का पीएच, ठीक है, पीएच ऑफ माउथ 5.5 के अराउंड आ जाता है ना, या फिर इससे कम हो जाता है, तो हमारे टूथ डीके होने लगते हैं। और ये क्यों होता है? इधर उधर का मतलब एक के बाद कुछ और खा लेना जो कि खाया नहीं जा सकता, ठीक है, तो एसिडिटी होने लगता है मुंह में ही। ठीक है, मुंह में एसिडिटी यानी टूथ डीके। जैसे कहते हैं ना यार चाय के बाद पानी मत पियो, तो इसी का एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि चाय के बाद पानी मत पियो, दांत सारे झड़ जाएंगे, टूथ डीके हो जाएगा, क्योंकि 5.5 पहुंच जाएगी आपकी एसिडिटी, सॉरी पीएच वैल्यू माउथ की। ठीक, समझ में आया? अब अगर प्लांट एंड एनिमल की बात करें, प्लांट एंड एनिमल, तो देखो जो एनिमल की तो बात वही है सेम, कि इसकी पीएच 7.0 to 7.8 होनी चाहिए। ठीक, और प्लांट की ग्रोथ की बात करें तो जो प्लांट जिसमें बोया जाता है, किसमें बोया जाता है? सॉइल में सर, सॉइल। ठीक, उसकी पीएच अराउंड या नियरली 7 होनी चाहिए। न्यूट्रल यार, सब कुछ न्यूट्रल चाहिए दुनिया को, अराउंड 7 होना चाहिए, 7, तब जाके हमारे प्लांट की बेस्ट ग्रोथ होती है, बेस्ट ग्रोथ। सर इससे कम हो गया तो क्या बैड ग्रोथ होगा? मान लीजिए अगर मतलब आप गमला वमला यूज करते हैं या फिर अपने घर में पेड़ पौधा लगा रहे हैं, तो कहीं से आपको ये पता चल रहा है, पता कर रहे हैं आप, तो पता चल जा रहा है कि आपकी सॉइल की जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम है। तो अगर आप बोएंगे तो उसमें जो हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी ना वो कम होगी, और कह सकते हैं मतलब उतनी अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो इसका मतलब कि सॉइल का पीएच भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, बस तो हम लोग के गांव में होता है कि मतलब खेतों में जब हम लोग का उसमें प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं कि सॉइल की टेस्टिंग करा लो, तो उसमें दिखाया जाता है कि पीएच वैल्यू क्या है सॉइल की। रिपोर्ट कभी आप देखने को मिले तो देखिएगा। ठीक है, क्या होता है ऐसे। ठीक, आई थिंक सो ये बहुत सही लेक्चर आई थिंक पूरा लेके गया हूँ मैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू समझ में आया? पीएच वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस है। सब लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, न्यूट्रल मतलब ना एसिडिक ना बेसिक। किसको एसिडिक पसंद है, किसको बेसिक पसंद नहीं ना, सब न्यूट्रल रहना चाहते हैं। आप भी न्यूट्रल, हम भी न्यूट्रल रहना चाहते हैं। ठीक, तो यार अगर ये कॉन्सेप्ट वो जो S+ स्मॉल कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट, तो मैं कहूँगा उसको रिमाइंड करके एक बार और देखिएगा। अगर समझ आ गया है तो फिर अच्छा है, बट फिर से देखिए तो थोड़ा सा फील और आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन आप लगाते रहें, ढेर सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक में, उसको लगाइएगा। एग्जाम्पल सबसे पहले लगाइए, मैं हर बार कहता हूँ एग्जाम्पल सबसे पहले, एक्सरसाइज बाद में, क्योंकि आपको पता तो रहना चाहिए कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं। ठीक,
आज का पीएच वैल्यू मेरे हिसाब से बहुत सही है। अपना जितना भी नॉलेज था मेरे पास, जितना मुझे बुक से मिला, मैं सब कुछ बताने की कोशिश किया हूँ। स्टिल अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर कहीं डाउट है तो रिवाइंड करें इस वीडियो को, और अगर नहीं डाउट है या फिर नहीं सॉल्व हो रहा है डाउट वीडियो रिवाइंड करने से, तो कमेंट कीजिए, मैं तो हूँ। ठीक है, तो यार बाकी आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय।